हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त होता है जिसके साथ वो अपने हर पल को जीना चाहता है, चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का हो, वो उस दोस्त के साथ सबसे पहले शेयर करता है। दोस्तों, ऐसा ही आज का एक मामला है जिसमें एक व्यक्ति के 3 दोस्त होते हैं। उन्हें वो हर चीज़ बताता जो उसके साथ जीवन में हो रही होती है, चाहे सुख की हो या दुख की। दोस्तों, आज यहाँ पर इसका एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल होती है, जो 6वीं क्लास में पढ़ा करता है। दोस्तों, आज वो स्कूल तो जाता है लेकिन स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटता, वो रास्ते से ही गायब हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जाया जाता है। ये दोस्त साथ में उसके चलते हैं और हर जगह यहाँ पर भाई की तरह हाथ बटाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगले ही दिन जो बच्चा है उसकी डेड बॉडी खेत में एक बकरी चराने वाले को मिलती है और जब इन सब लोगों को पता चलता है तो ये सभी के सभी लोग रोने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर खुलासा करती है तो जो लोग ये इस व्यक्ति के साथ थे, यानी कि ये तीनों के तीनों दोस्त, वही इस केस के सबसे बड़े मास्टरमाइंड होते हैं। दोस्तों, उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, इस बच्चे को क्यों इस दुनिया से विदा कर दिया, अगर पूरी कहानी आप लोग भी डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। बहुत ही भयावक और डरावनी कहानी है। दोस्तों, अगर छोटा सा मासूम सा बच्चा जो आपको अंकल कहे, चाचा कहे और आप उसके साथ इतना घिनौना काम कर दो, दोस्तों किसी का भी कलेजा कांप सकता है। दोस्तों, कमज़ोर दिल वाले, देखो मैं यही कहूँगा कि इस कहानी से दूर रहें, क्योंकि कमज़ोर दिल वाले एक बार अपने दिल पर भी ऐसी बातों को ले जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, नागपुर के सामबेर के चंकापुर थाना क्षेत्र की ये हकीकत की घटना है। पर एक व्यक्ति जिसका नाम युवराज सोनेकर होता है, उसका एक बेटा जीत सोनेकर, वो अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहा करता। जो युवराज सोनेकर है वो थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कामकाज किया करता और अब उसने कुछ ज़मीनें खरीदने की बात कर ली थी। ये सब उसने अपने दोस्तों को बता दिया था, जो इसके पड़ोसी दोस्त होते हैं। एक का नाम राहुल पाल होता है, दूसरे का नाम यश वर्मा होता है, तीसरे का अर्जुन भारतीय होता है। दोस्तों, इन सभी लोगों को ये अपने इस खुशी के बारे में बता देता है कि इस तरह से आगे मैं खेत क्यार खरीदने वाला हूँ। दोस्तों, अब इन लोगों को लगता है कि यार इसके पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, क्यों ना अब इससे पैसा ऐंठा जाए। जो दोस्त इसके साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, जो इसके हर सुख दुख में इसका साथ दिया करते थे, आज उनके मंसूबे यहाँ पर बदल जाते हैं। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा है, सोमवार को जो इसका बेटा जीत स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल जाने के साथ साथ ही वो गायब हो जाता है, वो स्कूल से वापस नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर अब जो ये युवराज है, यहाँ पर जो युवराज है वो सबसे पहले अपने दोस्तों से बातचीत करता है। घर वालों से तो हालांकि उसने बातचीत की होगी और उनसे कहता है कि यार इस तरह से हमारा बेटा गायब हो गया, हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। और जबकि दोस्तों के पास ही वो बेटा होता है, वो यहाँ पर अपने दोस्त को कुछ नहीं बताते। यहाँ पर वो 5 लाख रुपए फिरौती के मांगने लगते हैं। अब यहाँ पर जो पिता युवराज सोनकर है 5 लाख रुपए का इंतजाम करे, उससे पहले पुलिस चारों तरफ छानबीन में लग जाती है और पुलिस की डर की वजह से ये तीनों के तीनों लोग उसे, लड़के को गाड़ी में बिठा कर रखते हैं और उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, ये वही लोग थे जिनको ये बच्चा अंकल कहा करता था, चाचा कहता था और इनके साथ प्यार से रहा करता था। लेकिन यही लोग पैसे की लालच में आकर इस तरह से पागल हो जाते हैं कि उस छोटे से बच्चे के गले को दबाकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, उसके बाद इसे सामबेर के चंकापुर के जंगल में जाकर फेंक दिया जाता है और यहाँ पर इस सब का खुलासा तब होता है जब एक बकरी चराने वाले को खेतों में एक डेड बॉडी मिलती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है,
जो यहाँ पर पुलिस होती है मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद इस बच्चे की जांच पड़ताल में लग जाती है तो पता चलता है कि ये बच्चा तो जीत है, युवराज का बेटा है। जब युवराज की पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर वो दहाड़े मारकर रोने लगते हैं। दोस्तों, जो ये तीनों के तीनों दोस्त होते हैं, राहुल पाल, यश वर्मा, अर्जुन भारतीय, वो भी यहाँ पर युवराज की सांत्वना बंधाने के लिए आते हैं और यहाँ पर ऐसा ही दिखाते हैं कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगती है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, आसपास के लोगों से पता किया जाता है, स्कूल में जाकर पता किया जाता है, तो पता चलता है कि इस लड़के को यहाँ से ले जाने वाला राहुल पाल ही है। दोस्तों, जब पुलिस अपने रवैये से राहुल पाल से सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो वो टूटता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपने साथ इन 3 दोस्तों को भी बताता है कि ये भी मेरे साथ में थे, हम कुल मिलाकर 3 लोग थे, 2 मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, एक का नाम यश वर्मा, दूसरे का अर्जुन भारतीय है। दोस्तों, जब यहाँ पर पिता को पता चलता है कि उसके बेटे को मारने वाला तुम्हारा दोस्त ही है, दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए, किस पर ना किया जाए। दोस्तों, फिलहाल के लिए इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तो ये लोग 5 लाख रुपए की फिरौती चाहते थे। इस युवराज से 5 लाख रुपए चाहते थे, 5 लाख रुपए लेकर इस बच्चे को जिंदा छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर पुलिस के दबाव के कारण ये लोग टूट जाते हैं और इस लड़के को रास्ते से ही हटा देते हैं और इसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे दोस्तों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं तो दोस्ती की मिसाल तो हर जगह दी जाती है। एक दोस्त ने दोस्त के लिए अपना घर बेच दिया, अपने बीवी बच्चों को भी इतना ध्यान नहीं दिया जितना उस दोस्त के ऊपर ध्यान दिया। ऐसे ऐसे दोस्तों की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब ऐसी कहानियां दोस्तों की सुनने को मिलती हैं तो एक बार के लिए हमारा भी कलेजा कांप जाता है कि इस समाज में हो क्या रहा है। ये दोस्ती का रिश्ता जो पवित्र हुआ करता था आजकल अब बिल्कुल बस काम के बस रह गया है। ये दोस्ती जो होती है बस वो अपने लोभ के लिए रह गई। अगर आपका काम कहीं से निकल रहा है तो आपकी दोस्ती उस व्यक्ति के साथ है, अगर काम नहीं निकल रहा है तो आपके साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा। आप गरीब होकर तो देख लीजिए, आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आपको कोई फ़ोन करके ये भी नहीं पूछेगा कि आपकी हालत कैसी, आप खैरियत में तो हो। खैरियत भी उन लोगों से पूछी जाती है जिन लोगों के पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, जिनके पास रुतबा होता है। दोस्तों, जो लोग गरीब होते हैं उनकी खैरियत भी नहीं पूछी जाती। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद।